बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज हु सप्लाइज मनी। हु सप्लाइज मनी पे आज हम बात करेंगे। इन द मॉडर्न टाइम्स, आज के दौर में मॉडर्न टाइम्स हम कहेंगे आज के दौर में, एट प्रेजेंट द सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ मनी आर गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जो सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है, या हम ये कहेंगे जो मनी सप्लाई करती है, दैट इज गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री यही सप्लाई मनी करता है आज के दौर में। एंड कमर्शियल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स भी मनी सप्लाई करते हैं इन इंडिया। इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है हमारे मुल्क की, हिंदुस्तान की, दैट इश्यूज 1 रुपी नोट्स एंड ऑल द कॉइन्स। इस बात को आप जहन में रखेंगे कि जितने भी 1 रुपए के नोट्स जो हैं और जितने भी कॉइन्स हैं, इसको इश्यू किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इश्यू करती है नोट्स, क्या क्या, एक 1 रुपी नोट्स एंड ऑल द कॉइन्स। ओके। मनी इज मेनली सप्लाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। असल में जो मनी सप्लाई की जाती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वही सप्लाई करता है मनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई करता है। ओके। विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जो जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी, इसको मुल्क का सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, या हम इसको आरबीआई कहेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज issues currency on the basis of minimum reserve system। अब आरबीआई जो करेंसी जो इश्यू करता है वो एक बुनियाद पे करता है, बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। एक मिनिमम रिजर्व, कम से कम रिजर्व सिस्टम होना चाहिए होता है, उसकी बुनियाद पे आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई करता है। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के हवाले से, ये कौन सा सिस्टम है जिससे आरबीआई मनी सप्लाई करता है, तो ये सिस्टम कौन सा है? रिजर्व बैंक हैज टू मेंटेन ए मिनिमम रिजर्व ऑफ ₹200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, या जिसको हम आरबीआई कहते हैं, ये मिनिमम रिजर्व रखेगा कम से कम 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। गोल्ड की शक्ल में, गोल्ड की शक्ल में, सोने की शक्ल में ये 200 करोड़ रुपया रिजर्व रखेगा कम से कम। मिनिमम रिजर्व, मिनिमम कम से कम 200 करोड़ रुपया जो गोल्ड की सूरत में होगा, या और फॉरेन सिक्योरिटीज की शक्ल में, और फॉरेन सिक्योरिटी की शक्ल में ऑफ द रिजर्व वैल्यू, जिसका रिजर्व वैल्यू कितना होगा ऑफ द गोल्ड मस्ट बी ₹115 करोड़। दो चीजें यहां याद रखनी है। पहली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, या जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री कहते हैं, ये जो है मनी सप्लाई करता है। इसके लिए एक सिस्टम है, जिसको हम कहेंगे एक सिस्टम है। इसके लिए लाजमी है कि कम से कम 200 करोड़ रुपया इन द शेप ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रिजर्व रहना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, 115 करोड़ रुपया जो है उसमें जो फॉरेन, जिसमें हम कहते हैं फॉरेन सिक्योरिटीज जो है, फॉरेन सिक्योरिटीज जो हैं वो हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटीज है दूसरे ममालिक में, उसकी कीमत तकरीबन 115 करोड़, वो भी इन द शेप ऑफ गोल्ड होना चाहिए, तब जाके वो रुपया इश्यू करता है। कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। अब कमर्शियल बैंक जो हैं दे क्रिएट मनी वो क्रिएट करते हैं बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स या चेकेबल डिपॉजिट्स। ओके। विच आर मल्टीपल टाइम्स देयर कैश रिजर्व्स, जो मल्टीपल कहीं गुना जो है टाइम्स देयर कैश रिजर्व्स। इफ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर ग्रेटर देन देयर कैश, अगर डिमांड डिपॉजिट जो है कमर्शियल बैंक्स के वो ग्रेटर देन देयर कैश रिजर्व्स होगा बाय ए फैक्टर ऑफ 5, बाय ए फैक्टर ऑफ 5, then often it is believed that the commercial banks have added to the supply of money 5 times। तो उसमें यह यकीन किया जाता है, इट इज बिलीव्ड
जो कमर्शियल बैंक से उन्होंने ऐड किया है मनी सप्लाई को बाय द फाइव टाइम्स। जो उनके पास रिजर्व होता है, कैश रिजर्व, 5 टाइम्स ज्यादा वो मनी सप्लाई करते हैं। मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। ये मनी क्रिएट की जाती है कमर्शियल बैंक्स के जरिए, डिमांड डिपॉजिट के जरिए, इज कॉल्ड बैंक मनी। इसको बैंक मनी कहा जाता है। अब इस पे जो हम किस किस बात पे हम थोड़ा फोकस करेंगे, किस किस बात को हम जहन में रखेंगे, दैट इज द कमर्शियल बैंक्स डू नॉट इशू करेंसी। इस बात को आप जहन में रखेंगे, कमर्शियल बैंक जो हैं वो करेंसी इशू नहीं करते, ना वो नोट्स को इशू करते हैं, ना वो कॉइन्स को इशू करते हैं देमसेल्व्स। ओके, पहली पॉइंट। दूसरा, दे कंट्रीब्यूट टू द सप्लाई ऑफ मनी बाय वे ऑफ एडवांसिंग लोन्स। वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू सप्लाई द मनी, कैसे? बाय वे ऑफ एडवांसिंग लोन्स। जो एडवांस लोन वो देते हैं उससे वो सप्लाई ऑफ मनी में वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। क्रिएटिंग डिमांड डिपॉजिट्स many times more than their cash reserves। वो क्रिएट करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स कई गुना ज्यादा than their cash reserves। since डिमांड डिपॉजिट्स और चेकेबल डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं दे आर चेकेबल डिपॉजिट्स, दे आर डिमांड लाइक नोट्स एंड करेंसी। वो डिमांड करते हैं लाइक नोट्स और करेंसी हेल्ड बाय द पीपल एम्प्लॉइंग। डिमांड डिपॉजिट्स आर ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। डिमांड डिपॉजिट जो है उसको ट्रीट किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। हाउ बैंक्स क्रिएट डिमांड डिपॉजिट्स। अब बैंक जो है वो कैसे डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करते हैं? और मेक एडवांस मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। और वो कितना एडवांस देते हैं जो उनके पास रिजर्व होता है उससे कहीं गुना ज्यादा। इस चैप्टर को, इस बात पे हम अगले चैप्टर पे बात करेंगे। आज का टॉपिक यही था, हु सप्लाइज द मनी। थैंक यू।